वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पायलट प्रदीप में। आज मैं आपको आर.के. जैन बुक के टॉप 15 क्वेश्चन कराऊंगा। ये मेरा वीडियो का तीसरा पार्ट है। आप पिछले वीडियो भी देख लीजिए जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से आपको एक गलत है उसको बताना है। आईसी इंजन हैव हाइयर एफिशिएंसी दैन स्टीम इंजन। जो आईसी इंजन की एफिशिएंसी होती है क्या वो स्टीम इंजन से अधिक होती है? ये बिल्कुल सही है। हैवी ऑयल इंजन रन ऑन डीजल साइकिल। जो हैवी ऑयल इंजन होते हैं क्या वो डीजल साइकिल पर वर्क करते हैं? ये भी बिल्कुल सही है। गैस इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। जो गैस इंजन होता है क्या वो ऑटो साइकिल वर्क करता है? ये भी बिल्कुल सही है। इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाई एक्सटर्नल मेन इज नॉन रिक्वायर्ड इन मिक्स साइकिल। इसको आप रुक जाइए, अभी ई नंबर देखिए। टू स्ट्रोक इंजन हैज नो माल। जो टू स्ट्रोक इंजन होता है क्या उसमें वाल्व होता है? तो उसमें वाल्व नहीं होता, उसमें पोर्ट होता है। इसका मतलब जो इसका आंसर सही है वो क्या है? डी इज राइट आंसर। इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाई एक्सटर्नल मेन इज नॉन रिक्वायर्ड इन मिक्स साइकिल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल फ्यूल कंपेयर टू द पेट्रोल इज। जो डीजल फ्यूल होता है वो पेट्रोल की तुलना में लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट। जलाने में कम डिफिकल्ट होता है। जस्ट अबाउट द सेम डिफिकल्ट टू इग्नाइट। जलाने में दोनों में बराबर डिफिकल्टी आती है। मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जलाने में। हाईली इग्नाइटेबल, बहुत ही ज़्यादा इग्नाइटेबल होता है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जी इसका आंसर है मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। जो आपका डीजल फ्यूल है वो पेट्रोल की तुलना में जलने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डीजल इंजन द डीजल फ्यूल इंजेक्टेड इन सिलेंडर। जब डीजल इंजन में फ्यूल का इंजेक्शन किया जाता है वुड बर्न इंस्टेंटली। अचानक वो क्या होता है? बर्न उठता है। एट अबाउट कंप्रेस्ड एयर टेम्परेचर। उस समय जो आपका कंप्रेस्ड एयर का तापमान होता है वो लगभग कितना होना चाहिए? 250 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस या फिर 2000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर है 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, तभी जब जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा वो तुरंत जल उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन क्रूड ऑयल इज हीटेड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज गिवन ऑफ फर्स्ट। जब हम क्रूड ऑयल को मतलब पेट्रोलियम को जब हम हीट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है? केरोसिन, गैसोलीन, पैराफिन, डीजल या फिर नेचुरल गैस। दोस्तों जी इसका आंसर होगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्रूड ऑयल को गर्म करने पर सबसे पहले हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेटिंग ऑफ डीजल इंजन विथ इंक्रीज इन एयर इनलेट टेम्परेचर विथ। आपका जो डीजल इंजन में जो आपका एयर जा रही है उसका तापमान आप अगर बढ़ा दें या बढ़ा हुआ तापमान अगर आए तो क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज लीनियरली, डिक्रीज लीनियरली, इंक्रीज पैराबोलिकली, डिक्रीज पैराबोलिकली। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? डिक्रीज लीनियरली। जो आप अगर जो एयर भेज रहे हैं यदि उसका तापमान अधिक है तो जो इंजन का है उसकी रेटिंग गिर जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 सीसी इंजन है जो फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ 75 सीसी। जो जैसे हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें हम बोलते हैं कि हमारा इंजन 100 सीसी का है, 200 सीसी का। तो यहाँ सीसी का मतलब क्या होता है? क्या फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होती? नहीं। ल्यूब ऑयल कैपेसिटी होती? ये भी नहीं है। स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, सिलेंडर वॉल्यूम होता है या फिर क्लियरेंस वॉल्यूम होता है? दोस्तों जो आपका सीसी होता है वो क्या होता है? वो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। ओके, जो अब सीसी होता है आपके इंजन में 100 सीसी, 200 सीसी, वो कितना आपका एयर वहाँ जाता है वो आपका क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इंजन यूटिलाइज द। जो हीट इंजन होता है वो यूटिलाइज करता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल, ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू का, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, मीन हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों जी इसका आंसर होगा हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। जो हीट इंजन है वो क्या करता है? यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसियस फ्यूल गारंटीज आर बेस्ड ऑन। जो गैसियल फ्यूल होता है वो किस पर बेस्ड होता है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, मीन हीट वैल्यू ऑफ ऑयल या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो इसका आंसर है वो लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। जो गैसियस फ्यूल गारंटीज होती है वो क्या किस पर बेस्ड होता है? वो लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टाइपिकल मीडियम स्पीड 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन। एक टाइपिकल मीडियम का 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होगा? फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट एट 10 डिग्री सेल्सियस बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड एंड एट 20 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। तो क्या होगा इसमें? जो फ्यूल का इंजेक्शन होता है वो 10 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर से और इंड होता है कब? 20
डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर, राइट। दूसरा क्या है, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट एट टॉप डेड सेंटर एंड एंड एट 20 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, फ्यूल का जो इंजेक्शन होता है वो टॉप डेड सेंटर से 10 डिग्री पहले और आफ्टर 20 डिग्री टॉप डेड सेंटर के लगातार होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म्स स्क्वेंजिंग इज जनरली एसोसिएटेड विद, जो स्क्वेंजिंग होता है वो किसमें एसोसिएटेड होता है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, एरोप्लेन इंजन में, डीजल इंजन में या हाई इफिशियंसी इंजन में। दोस्तों जो इसका आंसर होगा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में ही एक स्क्वेंजिंग होता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में आप जानते होंगे कि वाल्व नहीं होता बल्कि पोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इन कंपेरिजन टू एक्सपेंशन रेशियो, जो आपका डीजल इंजन होता है उसमें जो कंप्रेशन रेशियो होता है आपका एक्सपेंशन रेशियो की तुलना में क्या होता है, सेम होता है, लेस होता है, मोर होता है या वेरिएबल होता है। तो जो इसको आंसर होता है मोर, जो आपका डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो आपका एक्सपेंशन रेशियो से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैमशाफ्ट ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन रनिंग एट 1500 आरपीएम विल रन एट, यदि आपका जो क्रैंक शाफ्ट है, अगर कोई इंजन आपसी इंजन है वो 1500 आरपीएम पर घूम रहा है तो जो हमारा कैम शाफ्ट है वो कितने आरपीएम पर घूमेगा। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि हमारे इंजन के आधे स्पीड पर क्या होता है कि हमारा जो कैम शाफ्ट घूमता है, अगर हमारा इंजन 1500 आरपीएम पर घूम रहा है तो हमारा जो कैम शाफ्ट होगा वो 750 आरपीएम भी घूमेगा, मतलब उसका 2 चक्कर इसका 1 चक्कर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंजन पिस्टन आर यूजुअली मेड ऑफ एल्युमिनियम एलॉय बिकॉज, जो इंजन पिस्टन होता है वो एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि यह लाइटर होता है, वियर लेस होता है, एब्जॉर्ब शॉक होता है, इज स्ट्रॉन्गर, डज नॉट रिएक्ट विथ फ्यूल एंड ल्यूबाइल। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो क्या, इज लाइटर, वो क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए क्या बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट्स ऑन, जो मोस्ट अधिकतर जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं वो किस पर ऑपरेट किए जाते हैं, ऑटो साइकिल पर, डीजल साइकिल पर, डुअल साइकिल पर, कार्नाट साइकिल पर या 2 स्ट्रोक साइकिल पर। जो इसका आंसर होगा वो क्या है, डुअल साइकिल। जो मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं वो किस पर ऑपरेट होते हैं, डुअल साइकिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ अ पेट्रोल इंजन कंपेयर टू डीजल इंजन ऑफ सेम HP इज सेम, मोर, लेस और मोर डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग कंडीशन या अनप्रेडिक्टेबल। जो आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोर। द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ अ पेट्रोल इंजन, जो आपका पेट्रोल इंजन होता है वो डीजल इंजन की तुलना में अगर सेम हॉर्स पावर की बात किया जाए तो ज़्यादा तेल खाता है। यही कारण है कि जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं सारे डीजल पर चलाए जाते हैं, ना कि पेट्रोल पर, क्योंकि पेट्रोल की स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप समझ गए होंगे जितने भी ट्रक है, हैवी वाहन है, क्यों चलाए जाते हैं डीजल के, क्योंकि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो डीजल क्या होता है वो क्या होता है, कम होता है, पेट्रोल का ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर पूछा है पेट्रोल डीजल की तुलना में पेट्रोल का क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है, ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे वीडियो का तीसरा पार्ट है, हम पर डे एक पार्ट लाते रहेंगे और हमारा ये टारगेट है हम पूरी RK जैन बुक कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं कल।